आशीर्वाद दीजिए और चलिए मेरे साथ। अब से ना आपको एक गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए। अरे मेरी लाडली बेटी, पर बता तो सही, अगर मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और तेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा, है? बता मेरे को। पापा इन सब चीजों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ने एग्जाम क्लियर कर लिया है। क्या सच में? हाँ, बैंक मैनेजर बन गई आपकी बेटी अब। अरे वाह मेरी बेटी, तूने आज एक बाप का सपना ना पूरा कर दिया। अगर औलाद हो ना तो तेरे जैसी। शाबाश शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। और अगर पिता हो ना तो बिल्कुल आप जैसे। आपकी मेहनत देखी है पापा मैंने, दिन रात चौकीदार की नौकरी करते हैं, सोते सिर्फ 4 घंटे थे। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम करके मेरी ट्यूशन की फीस जमा कर सके। पर पापा अब आपको ना ये नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी है ना अब सारी जिम्मेदारी वो उठाएगी। अरे नहीं बेटा, मुझे नौकरी करने दे। देख, अगर तेरा बाप बूढ़ा हो गया ना, अगर मैं काम करता रहूंगा ना तो मैं तंदुरुस्त रहूंगा। घर में बैठ जाऊंगा तो बेटा बीमार पड़ जाऊंगा मैं। तू मेरे को काम करने दे। नहीं पापा, आपकी मैं कोई बात नहीं सुनने वाली। आप भी तो मुझे डांटने पढ़ने के लिए भेजते थे ना, ट्यूशन में मेरा जबरदस्ती एडमिशन कराया था ना, ये कहकर कि तुझे पढ़ना पड़ेगा, महंगी कोचिंग की फीस मैं दूंगा, तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पापा अब आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और उसने बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है। कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। अब आप ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करेंगे, अब आप पूरे ठाट में चलेंगे कि आपकी बेटी ने ना आपका नाम रोशन किया है। पापा बस अब आप मेरी बात मानेंगे। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहेगी ना तेरा पापा बिल्कुल वैसे ही करेगा। ठीक है? हाँ पापा, और मोहल्ले वाले जितने भी लोग थे ना जो सब आपको ताने मारते थे कि क्यों पढ़ा रही है अपनी बेटी को, उसके हाथ पीले करके उसकी शादी कर दो, उन सबके मुंह पे ना एक जोर का तमाचा पड़ेगा जब सबको पता चलेगा कि आपकी बेटी ने ना बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर दिया है। सबके मुंह बंद हो जाएंगे। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। मुझे तुझ पे नाज है कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, खुश रहो, खुश रहो। अच्छा चलिए ना, अब चलते हैं घर पे जाके सब लोगों को ये गुड न्यूज भी तो देनी है ना। चलिए। बेटा एक मिनट रुक जा। वो क्या है ना कि बिना बताए मालिक को यहाँ से जाऊंगा ना तो मालिक बुरा मान जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से मैं उनके पास काम कर रहा हूँ। एक बार उनको कहने तो दे कि मैं काम नहीं करूंगा। बेटा एक मिनट रुक जा, मैं अभी साहब को देखता हूँ, आ ही रहे होंगे वो। पापा आपके इस मालिक को ना कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ रहे या ना रहे। ये बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हें छोटी मोटी नौकरी करने वाले से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप रहने दीजिए ना, चलिए। अरे नहीं मेरी बेटी, मेरे साहब जो है ना वो बहुत अच्छे थे। क्या हुआ अंकल, क्या बात चल रही है? नमस्ते साहब। नमस्ते जी, ये कौन है? साहब ये मेरी बेटी है। अच्छा, क्या बातें चल रही है बताइए। साहब मेरी बेटी ना पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जगह पे जॉब में लग गई है और कह रही थी कि पापा अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। तो साहब मैंने इसलिए इसको कहा कि एक मिनट रुक जा, साहब को आने दे, उनसे पूछ के उनको कह के जाऊंगा मैं। तो साहब अब मैं ये काम नहीं करूंगा साहब, क्योंकि मेरी बेटी मुझे ये काम नहीं करने दे रही है। तो अच्छी बात है ना अंकल, वैसे किसी का एग्जाम की बेटी हो? बैंकिंग मैनेजर। चलिए बढ़िया है, आपको तो खुश होना चाहिए अंकल, आपकी बेटी पढ़ लिख के एक ऑफिसर बन गई है। अब तो अच्छा खासा पैसा कमाएगी। और हर बच्चे का सपना यही होता है कि जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ जीवन में करे। और इस उम्र में आप ये काम करते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कुछ टाइम बाद में आपको बोलना ही वाला था कि आप अंकल ये काम करना बंद ही कर दो, और लो मेरे से पहले ही आपकी बेटी आ गई आपको ले जाने के लिए। तो अच्छी बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसे बहुत कम ही औलाद है जीवन में अंकल जो अपने माँ बाप के लिए मरते हैं, सेवा करते हैं। नहीं तो आजकल के लड़के को तो हम देखते हैं कि पलट के अपने माँ बाप की तरफ कभी देखते भी नहीं। आप तो खुश नसीब हो अंकल कि आप ऐसी बेटी। आगे क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो अच्छी लगे ना भाई तो दिल से सब्सक्राइब कर देना मेरे यार, और कमेंट में हिंदू हो तो जय श्री राम लिख देना, और अगर मुस्लिम हो तो अल्लाह लिख देना।